आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 7 द चाइल्ड इज बोर्न का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो आप टेस्ट लगा लेंगे, अगर नहीं पढ़े तो याद करते चलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका 97 98 नंबर इंग्लिश में आए तो आपको इस तरह से चैप्टर वाइज तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ पाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। ऑन द ओकेशन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय। ओकेशन पर जो म्यूजिकल प्रोग्राम होता है वह दिया जाता है। ऑप्शन ए है द डांस पार्टी द्वारा, ऑप्शन बी है बाय द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, ऑप्शन सी है बाय द वोमेन एंड गर्ल्स द्वारा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या नाम है, द चाइल्ड इज बोर्न। इसमें बच्चे के जन्म के बारे में ही पूरा बात किया गया है। तो जो बच्चे का जन्म होता है उस टाइम आप घर परिवार में देखे होंगे जो प्रोग्राम होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करती है, तो वोमेन एंड गर्ल ही करती है। तो ऑप्शन सी जो लगाए उनका बिल्कुल ही सही है। जो म्यूजिकल प्रोग्राम होता है वह किसके द्वारा दिया जाता है, बाय द वोमेन एंड गर्ल्स द्वारा। चलिए राइट आंसर सी है जो लगाए हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। कह रहा है कि द सेरेमनी इज हेल्ड। ऑप्शन ए है ओनली फॉर बॉय, ऑप्शन बी है ओनली फॉर गर्ल, सी है फॉर बोथ और डी है नन ऑफ दीज। जो सेरेमनी रखा जाता है वह किसके लिए रखा जाता है, खाली लड़का के लिए, लड़की के लिए, या दोनों के लिए, नन ऑफ दीज। तो जो सेरेमनी होता है बच्चे के जन्म के बाद या लड़का हो या लड़की दोनों के लिए रखा जाता है। जो ऑप्शन सी लगाए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। कह रहा है कि इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द। बांग्लादेश में जो चिल्ड्रेन होते हैं, बच्चे होते हैं, उसका देखभाल किया जाता है किसके द्वारा, फादर ओनली, मदर ओनली, होल फैमिली, नन ऑफ दिस। जो बांग्लादेश में पिता के द्वारा देखभाल किया जाता है या माता के द्वारा या पूरे परिवार के द्वारा, या नन ऑफ दिस। तो बांग्लादेश में पूरे परिवार के द्वारा, होल फैमिली के द्वारा देखभाल बच्चे का किया जाता है। अब यह भी होना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। कह रहा है कि हु हैज रिटन ए चाइल्ड इज बोर्न। जो ए चाइल्ड इज बोर्न हम लोग पढ़ रहे हैं वह किसके द्वारा लिखा गया है। यह तो काफी आसान क्वेश्चन है, जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, जर्मन ग्रीड। ठीक है, ऑप्शन सी जो लगाए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्या है, कह रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वोमेन इज। कह रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान वोमेन के लिए सबसे अच्छा जगह कहाँ होता है, हॉस्टल, सुडेड, और बी है इन लॉ फैमिली, ऑप्शन सी है हर मदर हाउस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। प्रेगनेंसी के द्वारा आप लोग देखे होंगे जैसे ही महिलाएं प्रेगनेंसी होती है, प्रेग्नेंट होती है तो वह कहाँ चली जाती है, अपने माँ के घर चली जाती है। हिज मदर हाउस, हर मदर हाउस। जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। आपको अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस पे बेहतरीन कंटेंट ही मिलता है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है बस वही पढ़ाया जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमन प्रीफेयर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज। प्रेगनेंसी के दौरान जो औरत होती है वह अपने माँ के घर जाती है क्योंकि, ऑप्शन है सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, वह वहाँ बहुत अच्छा से देखभाल पाती है। ऑप्शन सी इज नेग्लेक्टेड, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। और सी में है सी फील्स फ्रीडम देयर, वहाँ वह फ्री पाती है। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं वो अपने माँ के घर इसलिए जाती है क्योंकि वहाँ पर उनको प्रॉपर केयर किया जाता है। ऑप्शन जो ए लगाए हैं उनका बिल्कुल ही सही है, सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर। ठीक है, ए इज राइट आंसर। 7 देख लेते हैं। काफी आसान क्वेश्चन था। व्हेन बेबी इज बोर्न इट इज एन ओकेशन फॉर जॉय फॉर। कह रहा है कि जब बेबी का जन्म होता है तो इस ओकेशन पर खुशी के लिए क्या होता है, कौन खुश होते हैं, ओनली द मदर, फादर, स्ट्रेंज, द होल फैमिली। जब बच्चे का जन्म होता है तो इस पे बहुत ज़्यादा खुशी किसके लिए होता है, तो पूरे परिवार के लिए होता है। जो ऑप्शन डी लगाए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। बच्चे का जन्म होगा तो सभी लोग खुश होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8। द नेमिंग सेरेमनी इज। जो नेमिंग सेरेमनी होता है वह बच्चे का जब जन्म के बाद उसका नाम रखा जाता है, वह सेरेमनी ही होता है एक। तो उसमें क्या होता है, बैड होता है, अच्छा होता है, लवली होता है, स्ट्रेंज होता है, नॉन ऑफ दिस। तो जो नेमिंग सेरेमनी होता है वह लवली होता है। क्या होता है, लवली। बहुत ही प्यारा चीज़ है बच्चे का नामकरण करना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका इंग्लिश में 98 99 नंबर आया तो आपको इस तरह से चैप्टर वाइज ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ला सकते हैं। देखिए, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबीज। जो नेमिंग सेरेमनी होता है वह रखा जाता है कब, जब बच्चे होता है कितना दिन का, 7 दिन का, 5 डे का, और करा कि द डे ओल्ड, बहुत दिनों का, और नन ऑफ दीज। तो जब बच्चे 7 दिन का हो जाता है, 7 डेज ओल्ड, तभी नेमिंग सेरेमनी को रखा जाता है। चलिए जो ए लगाए उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। कह रहा है कि न्यू क्लॉथ्स आर ब्राउड फॉर। जो नया कपड़ा होता है वह खरीदा जाता है किसके लिए, बेबी के लिए, मदर के लिए, बोथ, नन ऑफ दिस। तो जो नया कपड़ा होता है वह दोनों के लिए खरीदा जाता है। किसके लिए, दोनों के लिए। जो सी लगाए उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अब 11 देख लेते हैं। कह रहा है कि इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड
मोरालिटी इज, कह रहा है कि ट्रांजिशनल जो जन्म होता है उसमें इन्फेंट मदर की जो मोरालिटी होता है वह कैसा होता है, लेसर होता है, ग्रेटर होता है, और क्या है, नेग्लिजिबल होता है, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो मदर की मोरालिटी होती है वह कैसा होता है, बहुत ही ग्रेटर होता है। कैसा होता है, ग्रेटर। जो जो ऑप्शन बी लगाए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। कह रहा है कि इन ट्रांजिशनल सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वोमेन इज प्राइमरी सपोर्ट बाय, कह रहा है कि ट्रांजिशनल जो सोसाइटी होता है उसमें जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है उसका प्राइमरी प्रथम जो सपोर्ट होता है वह किसके द्वारा होता है, हस्बैंड द्वारा, किन्स फॉक द्वारा, अदर्स मेंबर ऑफ सोसाइटी द्वारा, नन ऑफ दिस। जो और जब प्रेग्नेंट होते हैं आप लोग देखे होंगे तो उसको फर्स्ट सपोर्ट कौन करता है, भाई हस्बैंड का ही देख रेख होता है ज्यादातर। तो ये जो लगाए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब क्वेश्चन 13 को देख लेते हैं। कह रहा है कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए वोमन लूज हर ऑन नेम एंड इज नोन एज द मदर फॉर द फर्स्ट बोर्न चाइल्ड बट द वेस्ट रिगार्ड इट इज। कह रहा है कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, एक जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है, समाज होता है, उसमें जो वोमन होती है वह अपना नाम को खो देती है और उसको पहले बच्चे के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह जो वेस्ट रिगार्ड है उसके अनुसार अच्छा है, बेनिफिशियल है, और आउटरीजियस है, और डी नन ऑफ दीज है। ऑप्शन 4 है आपके पास, एक लगाना है। तो जो जो ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं आउटरेजियस, उनका बिल्कुल ही सही आंसर आउटरेजियस हो जाएगा। पश्चिमी जो देश हैं, पश्चिम के देश, वो लोग इसको आउटरेजियस मानते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। इस सेट में बस वही क्वेश्चन को लाया गया है जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, और यह सारा के सारा जो क्वेश्चन हुआ कहीं ना कहीं 2012, 13, 14, 18 ऐसे करके हर साल पूछा गया है, और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको कंप्लीट देखिए वीडियो को। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। कह रहा है कि जर्मनी ग्रीन वाज बोर्न इन, जर्मन ग्रीन वाज बोर्न इन कब हुआ था इनका जन्म, और 1919, 1929, 1939, 1949। तो इनका जो जन्म था वह 1939 में हुआ था। कब हुआ था, 1939। सो सी इज राइट आंसर। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 15। कह रहा है कि जर्मन ग्रीन वाज एडुकेटेड इन, जो जर्मन ग्रीन थे वह पढ़े थे कहाँ, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंग्लैंड। तो वह ऑस्ट्रेलिया के ही थी, तो वह ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़ी थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जर्मन ग्रीन कहाँ पढ़ी थी, तो ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड। ऑप्शन ए है फेयरफुली, ऑप्शन बी है डेंजरसली, ऑप्शन बी है कल्चरली एंड कलेक्टिवली, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है बच्चे का जन्म का वह कैसा है, कल्चरली एंड कलेक्टिवली। ठीक है, पर ठीक है आप देखते हैं क्वेश्चन 17। कह रहा है कि जर्मनी ग्रीन हैज रिटेन द लेसन, कौन सा लेसन लिखे हैं, तो द चाइल्ड इज बोर्न। यही चैप्टर को तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बी सही हो जाएगा। अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 18 देख लेते हैं। ए फिल इन द ब्लैंक्स वुमेन हैज ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स। ऑप्शन ए है अगली, बी है वीक्ड, ऑप्शन सी है प्रेग्नेंट, और डी है नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा, अ प्रेग्नेंट वुमन। क्या हो जाएगा सही, अ प्रेग्नेंट वुमन हैज ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स। जो जो सी लगा उनका सही आंसर है। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। कह रहा है कि जर्मन ग्रीन इज एन, कैसा राइटर थे, तो वह ऑस्ट्रेलिया के थे, तो ऑस्ट्रेलियन राइटर ही होंगे, डी सही है। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। कह रहा है कि जर्मन ग्रीन इज ए फेमस, कैसा, साइंटिफिक राइटर थे, ऑप्शन बी है फेमिनिस्ट राइटर थे, एजुकेशनल राइटर थे, और वह नन ऑफ दिस। तो वह ज़्यादातर महिलाएं के बारे में ही लिखते थे, इसलिए फेमिनिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे, फेमिनिस्ट राइटर, बी यहाँ पर भरा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। इन बांग्लादेश रूप तोखा इज अ काइंड ऑफ, इन बांग्लादेश रूप तोखा इज काइंड ऑफ। ऑप्शन ए है ब्रेड, स्वीट डिश, फेरी टेल्स, नन ऑफ दिस। तो क्या है, बांग्लादेश में जो रूप तोखा है वह फेरी डिश है। यह ऑप्शन सी के साथ जो जो गए उनका सही है, और यह 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, यह आपका पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। कह रहा है कि जनरली अ प्रेग्नेंट वुमन इज सेंट टू हर, कौन सा, और पेरेंट, रिलेटिव, डॉक्टर, नन ऑफ दिस। तो उसके पेरेंट के घर ही भेजा जाता, ऑप्शन ए इज सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। कह रहा है कि इन द फिल इन द ब्लैंक्स द हस्बैंड वाइफ ड्यू टू एंजॉय द फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। ऑप्शन ए है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। तो कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, वेस्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एन अफ्रीकन, इंडियन,
और चांदियन नॉन ऑफ दीज। तो इंडियन जो वोमन होती है वही प्रेगनेंसी के दौरान कहाँ जाती है, अपनी माँ के घर जाती है। बी इज राइट आंसर। इसी के साथ 24 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते थे वो हम करवा देंगे। अगर आप इतना कर लीजिएगा तो इस चैप्टर से आप विश्वास रखिए कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी आपका नहीं छूटेगा। सब्जेक्टिव भी आएगा तो आप मिलाकर लिख दीजिएगा और नंबर मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बोर्ड एग्जाम तक इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको 80% लाने में बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।